अभी मैं रोगों का कारण बता रहा था सब। अब देखो 10-15 बड़ी बीमारी, मोटापा का जैसे मैंने बताया, कैंसर का बताया, हार्ट की डिजीज का क्या कारण है, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, आदमी मर गया। जो योग करेगा उसका खून गाढ़ा होगा ही नहीं, कोई क्लोट आएगा ही नहीं। 1 घंटा योग कर लो, जिंदगी में कभी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक नहीं आ सकता। फिर किसी को कोई बीच में बखेड़ा हुआ है, ज़्यादा कोई वैक्सीनेशन ली है, कोई सिंथेटिक दवाएं ली हैं, तो शरीर की जीवनीय ऊर्जा खंडित बाधित हो जाती है, तो थोड़ा गोधन अर्क रोज पी लिया करो। जो गोधन अर्क पिएगा जिंदगी में कभी उसको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, कभी उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसको कोई ब्लड थिनर नहीं लेना पड़ेगा, कभी उसको कैंसर नहीं होगा, लिवर किडनी फेलियर नहीं होगा, शरीर में टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन जमा ही नहीं होंगे। गोधन अर्क पी लिया करो 1 चम्मच। इसमें क्या जाता है, 1 चम्मच गोधन अर्क पी लो, अंदर की सारी धुलाई सफाई। हाँ, देखो अब छोटी सी बात है, इतनी छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखो। थायराइड क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने गले की एक्सरसाइज नहीं की कभी। अपना और दूसरों का गला काटते रहते हो, फाड़ते रहते हो, गला फाड़ कार्यक्रम चलता रहता है, एक दूसरे को कोसते रहते हो सुबह से ही। गले की एक्सरसाइज है उज्जाई, गले की एक्सरसाइज है सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन। और फिर थोड़ी देर रोक के ऐसे छोड़ते हैं। गले की एक्सरसाइज है, करो जरा एक बार, 5 बार से लेके 5 मिनट ये करवा देते हैं। फिर ये कपालभाति के साथ ये गले का पॉइंट दबा देते हैं, हाथों में, पैरों में। थायराइड धनिया के पानी के साथ देते हैं। थायराइड ठीक, कहाँ जिंदगी भर दवाई लेने की जरूरत है? पागलपन में दवाई खाए जा रहे हैं थायराइड की, बीपी की दवा खा रहे हैं। अरे बीपी तो मन के सहज होने से 1 क्षण में नॉर्मल हो जाता है। मन में उथल पुथल है, उधेड़ बुन आपाधापी, खींचा ताण, मार धाड़ मची हुई है, और कहता है बीपी ठीक नहीं है। अरे बीपी कैसे ठीक होगा? हर समय पगलाया हुआ है, बोराया हुआ है। हमारा बीपी तो कई बार इतना नीचे चला जाता है, जब ध्यान करते हैं तो हमारा नीचे आ जाता है 60, ऊपर का आ जाता है 80-90। ऐसे हमारा नॉर्मल ही रहता है 110 और 70। अभी चेक कर लो, अभी भी इतना ही मिलेगा। हमारे हार्ट की पल्स रेट रहती है 60, बढ़ती ही नहीं, और या रुकती ही नहीं, बढ़ी जा रही है। बोले बाबा जी पल्पिटेशन बहुत आई है, बाबा जी मर जाएंगे। अरे क्यों मर जाएगा? थोड़ा शांत हो जा बाबू। देखो पगला रहा है, उबला रहा है। क्या करे बाबा जी, बड़े परेशान है, घर में बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा हमको गैर जिम्मेदार है, तू जिम्मेदार है। तू 2-4 कच्चे बच्चे पालता है तो तू ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ देख, लाखों का जीवन चल रहा है, लाखों को रोजगार मिल रहा है, लाखों को स्वास्थ्य मिल रहा है, लाखों का उपचार हो रहा है, उपकार हो रहा है, उद्धार हो रहा है, और कोई चिंता नहीं। कुछ जब हमको ध्यान करते हुए देखते हैं ना, बोले ये वही बाबा जी है जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना रखी है, ये वही बाबा जी इतना बड़ा ब्रांड बना रखा है, विदेशी कंपनियों की बैंड बजा रखी है, ये वही बाबा जी है जिन्होंने इतने दिनों तक पूरे देश में योग के अलग से गए, तो बड़े शांत बैठे हुए। क्यों? जीना सीखो। ऐसा जीना आ जाए तो फिर बीपी कहाँ? मैं तो लोगों को एक नजर उन पर डालता हूँ और बीपी नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेस भाग जाता है, डिप्रेशन भाग जाता है। हाँ? बोले बाबा जी आपको तो देखते मेरा डिप्रेशन चला गया। अब बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बोलो बाबा जी 10वीं 12वीं में बच्चा पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इसको ओसीडी हो गई। अरे मैंने कहा बच्चे तू तो ईश्वर की संतान है, तो रामकृष्ण का वंशधर है, तो शिव का उपासक है, शिवो हम आत्मा हम। हाँ बोले बाबा जी मैं वही हूँ। मैंने कहा तू वही है? बोले मैं तो अपने आप को ऐसे ही तेलूराम घासूराम पासूराम माने बैठा था। अरे धासूराम कहाँ पगलाया हुआ है, मास्टर है। देखो हम खेत में हल भी चलाते हैं, हम योग आयुर्वेद और सनातन धर्म का इतना बड़ा आंदोलन भी चला रहे हैं
ये तो हम फकीर हैं, हमको वजीर बनने की इच्छा नहीं, जरूरत पड़े तो हम देश भी चला सकते, इतना सामर्थ्य रखते हैं। अपना काम पूरा करेंगे पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, बाकी सब संभालने वाला तो एक परमेश्वर है। अरे जीवन उसने दिया, सांसें वो दे रहा है, तो क्यों पगलाया हुआ है? अपना काम पूरा कर, बाकी सब प्रभु। बीपी ठीक, फिर मुक्तावटी ले लो थोड़ा, बीपी कोई बीमारी नहीं, ये शुगर ये तो पेनक्रियाज में थोड़ी उथल पुथल हो गई प्राणायाम से, फिर जो हमारे शरीर के सेल्स उनके रिसेप्टर्स में थोड़ा गड़बड़ी आ गई, ठीक हो जाए, स्ट्रेस ठीक हो, शुगर ठीक कर देते हैं हम, इंसुलिन बंद, दवा बंद, लो। वात पित्त कफ त्रिदोष, सब बीमारियों का, जिस कारण से बीमारी होती है उसका निवारण कर देते हैं। फिर कोई बीमारी, चलो कपालभाति करो, कुछ अभी बैठे ही गए, तुमको बड़ी मुश्किल से उस डोम से निकाला था, घरों से आते हो, कमरों में घुस जाते हो, तो तुम्हें भोर में एक खुले आंगन में तारों और चांद के छांव नीचे बैठ करके खुले आसमान में बैठने का भी एक अनुभव है। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है जो यहाँ पर आपको मिलती है प्रकृति के बीच। कितना आनंद होता है ऐसे थोड़ा रहा। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।